आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी दो भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और इसके बाद हम इस वीडियो में ही देखेंगे आगे कैसे दो भिन्नों को घटाया जाता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 9/8 + 4/5। इसमें जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। इसमें यह 5 हर है और यह 4 अंश है, यह 8 हर है और यह 9 अंश है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं, जैसा कि हमको सिखाया जाता है, जैसा कि हम अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो हर दिया रहता है जैसे 8 और 5 है, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 8 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक LCM बोलते हैं। ठीक है, 2 से पहले करेंगे, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 4 बार में 2 चौका 8, 2 के पहाड़े में 5 तो नहीं आता, तो जैसे का वैसे ही लिखेंगे। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 2 के पहाड़े में 5 तो नहीं आता, ऐसे रहेगा। फिर 2 से करेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 5। फिर 5 से करेंगे 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आया, देखिए 2 × 2 × 2 × 5। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। ये हमारा आ गया LCM। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले LCM को लिखेंगे नीचे। अब क्या है, देखिए ये जो 8 है इससे हम इस 40 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 से 40 को भाग देंगे, 8 से इस 40 को भाग देंगे तो 8 पंचे 40, ये कट गया, 5 आया हमारा मान। इस 5 को ऊपर वाले 9 से अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 9 कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ लिख दूँगा 45। ठीक है, फिर ये प्लस तो प्लस, फिर 5 से इस 40 को मैं भाग दूँगा। सेम वही जैसे इसमें मैंने 8 से 40 को भाग दिया था, अब इस वाले में 5 से 40 को भाग दूँगा। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है हमारे पास। अब 5 से मैं 40 को भाग दूँगा तो 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40। इस 8 को ऊपर वाले 4 से गुणा करूँगा, जैसे कि मैंने इसमें क्या किया था, जो मेरा 5 मान आया था मैंने उसको 9 से गुणा किया था, वैसे ही इस पर मेरा जो 8 मान आया है मैं उसको इस ऊपर वाले 4 से गुणा करूँगा। तो 8 चौक 32, यहाँ लिख दूँगा मैं 32। ठीक है, अब मैं इनको दोनों को जोड़ दूँगा। देखिए 5 और 2 7, 4 और 3 7 बटे नीचे में हो जाएगा 40। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो भिन्नों का जोड़। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। अब हम देखते हैं कैसे किसी दो भिन्नों को घटाया जाता है। सेम वही तरीका रहेगा। अब यहाँ बीच में माइनस साइन है तो बस माइनस आ जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं। अब इसमें भी वही, सबसे पहले मैं 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकालूंगा। हमेशा हर का सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 3 और 5 का मैं क्या करूँगा, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेता हूँ। तो ये 3 से जाएगा एक बार में, 5 तो जैसा का वैसे ही रहेगा। 5 से करेंगे 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, क्या आया हमारे पास, देखिए 5 × 3, 5 दिया क्या हो जाएगा 15। तो ये मेरा आ गया लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को मैं लिखूँगा नीचे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेम वही 3 से पहले 15 को भाग दूँगा, 3 से 15 को भाग दूँगा तो 3 पंचे 15 कट गया, 5 आया। इस 5 को ऊपर वाले 7 से मैं गुणा करूँगा, 5 × 7 ये हो जाएगा 35, 5 7 35 ये हो जाएगा। अब बीच में माइनस साइन है तो हम माइनस आएगा, यहाँ क्या था प्लस था तो मैंने प्लस लगाया था, यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस लगाऊंगा। अब 5 से 15 को भाग दूंगा, सेम वही तरीका जो इसमें किया। अब 5 से इस 15 को भाग दूंगा तो 5 से 3 बार में जाएगा 15, ये कट गया। ये जो 3 प्राप्त हुआ इसको ऊपर वाले 2 से मैं गुणा करूँगा तो 3 दूनी 6, यहाँ लिख दूँगा मैं 6। अब 35 में से मुझे 6 घटाना है, 35 में से 6 घटाऊँगा तो मेरा क्या कितना आ जाएगा 29, और ये कितने नीचे क्या है मेरे पास 15। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। ऐसे कितने भी रहे, सबसे पहले आपको चाहे 3 मान क्यों ना हो, अब यहाँ तो 2 था, मैं चाहता तो 3 भी लेके सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए एक तो 3 वाला भी बताने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए अब हमारे पास 3 भिन्न है, 4/3 - 2/5 + 7/9। देखिए एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले हर का हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे
3, 5 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 3 से करेंगे, 3 के पहाड़े में 3 कितना, एक बार में तो ये कट गया, ये 3 एकम 3। 5 जैसा का वैसे ही रहेगा। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 बार 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, ये 1 जैसे का वैसे रहेगा, ये 5 और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास क्या मिला, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो ये मेरा क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्तक। अब मैं क्या करूँगा, लघुत्तम समापवर्तक को लिखूँगा नीचे में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से वही 3 से इस 45 को भाग दूँगा, 3 से 45 को भाग देंगे, इस 3 से 45 को भाग देंगे। तो 3 से 45 को भाग देंगे तो 15 तिया 45 होता है, ठीक है। 15 आया, 15 को ऊपर वाले 4 से गुणा करूँगा, 15 गुणा 4 तो 15 तिया 45 और 15 चौक 60, 60 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 60। अब देखिए बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर वही 5 से 45 को भाग दूंगा तो 5 नियम 45 हो जाएगा, है ना। ये 9 जो प्राप्त हुआ इसको ऊपर वाले 2 से गुणा करूँगा तो 9 दूनी 9 गुणा 2 तो हो जाएगा 18। तो 9 दूनी यहाँ क्या लिख दूँगा मैं 18, प्लस लगाए तो प्लस। फिर 9 से इस 45 को फिर भाग दूँगा तो 9 से 45 को भाग दूँगा तो 9 पंचे 45, है ना। इस 5 को ऊपर वाले 7 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ लिख दूँगा 35, ठीक है। अब हमको इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 60 और ये 35 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 60 और 35 को जोड़ देते हैं क्योंकि ये देखो ये भी प्लस वाला मान है और ये भी प्लस वाला मान है। तो पहले प्लस प्लस को ऐड कर लेते हैं भाई, 60 और 35 को मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 5 और 6 3 9, ठीक है। 95 आया, माइनस 18 भी बचा हुआ था हमारे पास और नीचे 45 तो जैसे का वैसे ही रहेगा ही अपने पास, है ना। अब 95 से 18 माइनस करूँगा, ठीक है। अब 15, अब देखिए 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना अपने पास 5 और इधर से 3 तो ये जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया था, एक कम किए थे तो ये 8 हो गया था, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77 और नीचे में क्या है अपने पास 45। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इन सभी भिन्नों को जोड़ सकते हैं। देखिए भिन्नों को हमने जोड़ा भी है, यहाँ पे हमने भिन्नों को जोड़ा है ना। यहाँ पे हम भिन्नों को घटा के दिखाए है, 2 भिन्नों को। आप जोड़ और घटाने के साथ भी किसी भी भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।